Good morning, evening, and afternoon to all my dear students. Now we are taking poem number 5, Aunt Jennifer's Tigers, written by Andreen Rich. Introduction of the poem is the poet is written by Andreen Rich, and she is an American feminist poet. Theme is the poem highlights gender oppression and struggle of married women and their desire for freedom. These three are major themes of this पोएम. जेंडर अप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया है. द स्ट्रगल्स ऑफ मैरिड वीमन, जो मैरिड वीमन होती हैं उनकी क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, वो सब बताई गई है. एंड देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम, और वो कैसे डिज़ायर करती हैं कि उन्हें फ्रीडम चाहिए. द टोन ऑफ द पोएम इज सिंपैथेटिक, मेलानकॉलिक एंड फेमिनिस्ट इन नेचर. फेमिनिस्ट इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ पे फेमिनिज्म दिख रहा है हमें कि लेडीज़ के राइट्स की बात की है, लेडीज़ के बारे में बात की है कि वो कितना परेशान होती है, कितना अप्रेस्ड होती हैं एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द पोएम कंट्रास्ट एंड जेनिफर्स रेस्ट्रिक्टेड लाइफ विद द फियरलेस टाइगर्स शी एम्ब्रॉयडर्स. एक कंट्रास्ट शो कर रही है ये पोएम कि जो एंट जेनिफर है उनकी लाइफ तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, अपने हस्बैंड से बहुत सफ़र्ड हैं वो, और वो जो बना रही हैं, जो उनका क्रिएशंस है वो फियरलेस हैं, क्योंकि वो जो बना रही हैं वो फियरलेस टाइगर्स हैं जो कि वो एम्ब्रॉयड कर रही हैं. इट रिफ्लेक्ट्स द अप्रेशन ऑफ वीमेन इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. और ये किसको रिफ्लेक्ट, एक अप्रेशन को भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि वीमेन अप्रेशन इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी में, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वीमेन की क्या सिचुएशन होती है, क्या अप्रेशन उन्हें सहन करना पड़ता है. इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन दिस पोएम. Aunt Jennifer's tigers symbolize strength, confidence and the freedom she desires but never experiences in her life. तो ये जो टाइगर्स हैं ये क्या सिम्बलाइज करें, टाइगर ही क्यों लिया इस पोएम में और कोई एनिमल क्यों नहीं लिया. तो टाइगर क्योंकि एक रॉयल एनिमल है ना, वो फियरलेसनेस को शो करता है. तो टाइगर्स क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड द फ्रीडम. तो ये सारी चीज़ों को टाइगर्स सिम्बलाइज कर रहे हैं, जो कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है टाइगर्स की, जो कि उसकी डिज़ायर है लेकिन वो कभी भी उसे रियलिटी में नहीं जी पा रही, लेकिन बस अपनी एम्ब्रॉयडरी के जरिए वो अपने डिज़ायर्स को शो कर रही है. तो दीज आर सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ दिस पोएम. थीम्स, gender oppression. The first theme is gender oppression, which is very clear when we are reading the poem. And Jennifer's life is controlled by societal expectation कि एक मैरिड वीमन को ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. तो ये सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक मैरिड वुमन से. तो इसीलिए एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे आ जाता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी. फ्रीडम वर्सेस रेस्ट्रिक्शन, एक फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शन को कंट्रास्ट किया है. द टाइगर्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस वाइल एंड जेनिफर इज़ वीक एंड सबमिसिव, कि वो सफरिंग है, मतलब एक तरह से विक्टिम है. आर्ट एज एन एस्केप. अब यहाँ आर्ट का यूज़ किया है इन चीज़ों को शो करने के लिए, उसकी डिज़ायर को बताने के लिए आर्ट का यूज़ किया है कि आंट जेनिफर की लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, वो सप्रेस्ड हैं, अप्रेस्ड हैं, लेकिन फिर भी जो उनका आर्ट वर्क है उसके थ्रू वो अपनी डिज़ायर को शो कर रही हैं. आंट जेनिफर एक्सप्रेसेस हर डिज़ायर फॉर फ्रीडम थ्रू एम्ब्रॉयडरी. जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उसमें उनकी डिज़ायर साफ साफ दिख रही है, क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी किस चीज़ की कर रही हैं, टाइगर्स की. मैरिज एज अ बर्डन, दिस इज़ द मेजर थीम ऑफ दिस पोएम कि मैरिज बर्डन कैसे बन जाती है, मैरिज एज अ बर्डन बताया है. द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड. अब किस ये फ्रेज़ जो है मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड, ये शो कर रहा है कि मैरिज इज़ अ बर्डन इफ़ अ वुमन इज़ अप्रेस्ड इन दिस रिलेशनशिप, एंड इट सिम्बलाइजेज द बर्डन ऑफ मैरिज. वोकैबुलरी देखो, prancing means moving in a lively and jumping manner. Denizens means inhabitants or residents. Chivalric, brave, noble, heroic, royal, chivalric. Ordeal means painful and difficult experience, difficulties, adversities, that is ordeal. Fluttering fingers, weak and trembling hands. उनकी fingers क्या है, weak हैं, जो कि काँप रही हैं, trembling हैं. वेडिंग बैंड, सिंबल ऑफ मैरिज रिप्रेजेंटिंग बर्डन एंड कंट्रोल. जो वेडिंग बैंड है उनका वो मैरिज को सिंबलाइज कर रहा है, और किसको चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बर्डन एंड कंट्रोल को, कि जब से वेडिंग बैंड उनके हाथों में आया तभी से, रिंग की बात हो रही है, जो वेडिंग बैंड है वो तभी से
उसे कंट्रोल कर रहा है। टेरिफाइड हैंड्स यानी हैंड्स दैट शो फियर एंड सफरिंग, क्योंकि उनके हैंड्स इतना ट्रेम्बल कर रहे हैं कि टेरिफाइड लग रहे हैं वो, टेरिफाइड हैंड्स। समरी ऑफ द पोएम एंड जेनिफर्स टाइगर्स। तो फर्स्ट स्टेंजा में उनके टाइगर्स के बारे में बताया गया है जो कि सिंबल ऑफ फ्रीडम है। एंड जेनिफर इज एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर्स ऑन अ पीस ऑफ फैब्रिक, एक फैब्रिक के पीस पर वो टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही हैं। ये उनकी स्किल है, टैलेंट है, अपनी आर्ट दिखा रही हैं वो। तो उस आर्ट के ज़रिए वो अपनी हिडन फीलिंग्स को शो कर पा रही हैं। एंड जेनिफर, द टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस एंड दे आर सिम्बलाइजिंग द क्वालिटीज़ शी लैक। अब देखो यहाँ ही सारी इस पोएम को समझने की बात है कि जो आर्ट वर्क में जो वो टाइगर्स बना रही हैं वो स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और फियरलेस है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हर लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग or full of control, and she is weak and controlled. They are prancing, showing energy and freedom. Aunt Jennifer's oppressed life. अब नेक्स्ट स्टैंजा में उनकी oppressed life को शो किया गया है। The poet describes Aunt Jennifer's trembling hands while sewing. जब वो स्यू कर रही हैं यानी कि जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उनके हैंड्स ट्रेम्बलिंग हैं, मतलब काँप रहे हैं हाथ उनके। एंड शी इज़ ट्रेम्बलिंग हैंड्स किस चीज़ को शो कर रहे हैं? दैट शी इज़ वीक। शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पुल द नीडल थ्रू द फैब्रिक, रिप्रेजेंटिंग हर वीकनेस एंड बर्डन्ड लाइफ। तो वो उस नीडल का बोझ उठा पाने में भी सक्षम नहीं है, उस नीडल का बोझ भी उठा पाने के एबल नहीं है वो। एंड दिस थिंग इज़ रिप्रेजेंटिंग हर वीकनेस एंड बर्डन्ड लाइफ, उसकी बर्डन्ड लाइफ को शो कर रही है ये बात। द फ्रेज मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड, और ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट सिग्निफाइज द प्रेशर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिज। नाउ द पोइट कंट्रास्ट बिटवीन एंड जेनिफर एंड द टाइगर्स, की एंड जेनिफर और टाइगर के बीच में एक कंट्रास्ट है इस पोएम में। टाइगर्स कैसे हैं? ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड फ्री, और आंट जेनिफर कैसी है? वीक, फियरफुल, ट्रैप्ड in marriage. This contrast highlights the patriarchal oppression faced by women. It means a kind of oppression is faced by women in this male dominant society, कि उनके हस्बैंड उन्हें अप्रेस करते हैं, उनके साथ सही बिहेव नहीं करते, वो सफ़र करती हैं इस मेल डोमिनेंस में, उनका कोई कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होता। नेक्स्ट, आंट जेनिफर इवन आफ्टर डेथ। अब जो लास्ट लाइन्स हैं उसमें बताया गया है कि इवन आफ्टर डेथ आंट जेनिफर कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम दिस ऑपरेशन। द पोइट स्टेट्स दैट इवन आफ्टर आंट जेनिफर्स डेथ हर हैंड्स विल रिमेन टेरिफाइड, कि वो जो वेडिंग रिंग है वो अभी तक भी उनके हाथों में है। इट मीन्स उनके हाथ अभी तक भी टेरिफाइड हैं, मीनिंग हर स्ट्रगल्स विल नॉट एंड। कहने का मतलब है ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो मेल डोमिनेंस है, ये उनके मरने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो अब भी टेरिफाइड हैं, वो अब भी उस रिंग से कंट्रोल्ड हैं। जो वेडिंग रिंग वो अंकल ने उन्हें पहनाई थी उससे वो कंट्रोल्ड हैं उनके हाथ अभी भी। हाउएवर द टाइगर्स विल कंटिन्यू टू प्रैंस फ्रीली, और जबकि उनकी जो आर्ट है उसमें उनके टाइगर्स अब भी प्रैंस कर रहे हैं, अब भी फ्रीली वॉक कर रहे हैं इवन आफ्टर हर डेथ। एंड दे आर शोइंग इमॉर्टलिटी एंड लास्टिंग स्ट्रेंथ, और वो मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। Critical appreciation, symbolism has been used in this poem, like tigers are symbol of freedom, strength, confidence. Wedding band is symbol of control, oppression, burden. Embroidery, artwork कह लो या फिर embroidery कह लो, is a symbol of Aunt Jennifer's silent expression of her desire, क्योंकि अपनी desire जो कि वो अपनी रियल लाइफ में कभी नहीं जी पाई है, वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू उन डिज़ायर्स को शो कर रही है। कंट्रास्ट यहाँ यूज़ हुआ है आंट जेनिफर की रियलिटी और उसके आर्ट वर्क के का एक कंट्रास्ट है कि दोनों डिफरेंट है, अपोजिट हैं, क्योंकि आंट जेनिफर फियरफुल है, वीक है, और उसका आर्ट वर्क जो कि टाइगर्स जो कि फियरलेस है एंड स्ट्रॉन्ग है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिखाई दिया है। देखो फेमिनिज्म क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म जहाँ औरतों के अधिकारों की बात होती है ना, औरतों की कितने जो लेडीज़ हैं वो अप्रेस्ड हो रही हैं, उन्हें ऐसे नहीं होना चाहिए, औरतों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो इस तरह की जहाँ बात हो विमेंस के लिए, दैट कंसेप्ट इज़ कॉल्ड
फेमिनिज्म, और जो इस तरह के कंसेप्ट की बात करें उन्हें फेमिनिस्ट कहते हैं। तो यहाँ हमारी पोएट जो हैं वो फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है पोएम का? हाईलाइट्स पेट्रियार्कल कंट्रोल ओवर विमेंस लाइव्स। तो वो बता रही हैं कि किस तरह से मेल्स वीमेन को, जो मेन सोसाइटी है वो विमेन को अप्रेस करती है, कंट्रोल करती है, कि मैरिज उनके लिए एक बर्डन बन जाती है। विमेंस स्ट्रगल्स आर लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ। और जो किसी भी एक वुमन की जो स्ट्रगल है पूरी लाइफ वो अप्रेस्ड रहती है, सफरिंग में रहती है, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती है, लेकिन इवन आफ्टर हर डेथ हर ऑपरेशन इज़ कंटिन्यू। उसका जो स्ट्रगल है वो ख़त्म नहीं होता कभी भी, वो हमेशा कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर हर डेथ। पोएटिक डिवाइसेस एलिट्रेशन है, फिंगर्स फ्लटरिंग, या काफ़ी सारे फ्रेजेस हैं जिसमें एलिट्रेशन है। आप एलिट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो इजीली किसी भी लाइन में या किसी भी पोएम में, क्योंकि दिस इज़ ओनली रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्टिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन अ लाइन। सिंबलिज्म, टाइगर्स सिंबलाइज कर रहे हैं। देखो जैसे वेडिंग बैंड जो रिंग है वो सिंबलाइज कर रही है बर्डन को, टाइगर सिंबलाइज कर रहे हैं फ्रीडम को। कंट्रास्ट यहाँ पे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कंट्रास्ट किस किस में हुआ? टाइगर्स में और एंड जेनिफर की रियल लाइफ में। इमेजरी, यहाँ जैसे किसी भी लाइन को पढ़ के हम कोई इमेज क्रिएट करते हैं, दैट पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड इमेजरी। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे एक इमेज बन जाती है कि ब्राइट टोपाज डेनिजन्स की येलो येलो कोई चीज़ें एक ग्रीन वर्ल्ड में हमें येलो येलो कुछ दिखाई दे, तो एक इमेज क्रिएट हो जाती है हमारे माइंड में टाइगर्स की। मेटाफर हैज़ बीन यूज्ड, मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड। तो जो वेडिंग बैंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या किसको सिंबलाइज कर रहा है, या फिर हम कहें किसको कंपेयर कर रहा है? बर्डन को। इट रिप्रेजेंट्स द बर्डन ऑफ मैरिज, wedding band. So these are the notes for your fifth poem. Here our poetry section has been completed, and in next video I am going to give you some poetic devices, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो poetic devices पे ही बेस्ड होगी, उसमें हम इन पांचों पोएम्स की सिर्फ poetic devices डिस्कस करेंगे। I hope you are studying these notes so well and you are finding these useful for you. So keep learning, keep studying, keep preparing for your examination. Thank you and have a nice day.